दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर की जो कुछ समय पहले बिल्कुल खाली था, दूर दूर तक सूखा मैदान था, खेत था, लेकिन आज यही शहर एक आईटी हब बन चुका है और यह शहर अकेले पूरे 10% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है पूरे उत्तर प्रदेश का। जब भी हम आईटी हब की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हैदराबाद, मुंबई, गुरुग्राम, चेन्नई जैसे शहर आ जाते हैं, लेकिन अब एक नई सिटी आ चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नोएडा की। कुछ समय पहले यह शहर वीरान था, लेकिन आज वही शहर एक आईटी हब बन चुका है और नोएडा की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जिसे सुनकर आप शॉक हो जाओगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नोएडा कैसे बना, वो कौन सा ऐसा कारण है जिससे नोएडा इतनी तेजी से ग्रोथ हुआ और कौन से ऐसे प्रॉब्लम है जो नोएडा के ग्रोथ में रुकावट का कारण बन रही है। नोएडा का इतिहास जानने से पहले हमें लगभग 48-49 ईयर पहले जाना होगा, जब देश में इमरजेंसी का माहौल चल रहा था। साल 1976 में संजय गांधी ने दिल्ली में बढ़ती पॉपुलेशन, इंडस्ट्री की वजह से बढ़ती प्रॉपर्टी के प्राइस को देखकर वो परेशान थे और वो चाहते थे कि दिल्ली की को हटाकर दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए। तभी उन्होंने यमुना नदी के किनारे एरिया देखा जो कि खुला मैदान था, किसान वहां थोड़ा मोड़ा खेती करते थे। नोएडा का इलाका ये उत्तर प्रदेश का पार्ट है। तभी संजय गांधी ने उत्तर प्रदेश के सीएम एनडी तिवारी को बुलाया और उन्होंने एक शहर बनाने का प्रस्ताव दिया। तभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 17 अप्रैल 1976 में न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी नोएडा की स्थापना की। संजय गांधी का विजन था कि नोएडा को इंडस्ट्री हब, इंडस्ट्री टाउन बनाया जाए, जिससे लोगों को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके, अच्छा लाइफ स्टाइल मिल सके। इसी सोच और डेवलपमेंट के चलते नोएडा में धीरे धीरे इंडस्ट्री शिफ्ट होने लगी। नोएडा में कंपनी शिफ्ट होने का एक मेन कारण था कि उस वक्त दिल्ली में पॉपुलेशन और बिजनेस एक्टिविटी काफी तेजी से बढ़ रही थी, जिसके चलते दिल्ली पे लोड आ रहा था और जैसे ही कंपनियों को दिल्ली का अल्टरनेटिव नोएडा दिखा तो कंपनी नोएडा शिफ्ट होने लगी। एग्जाम्पल के लिए 1976 में मल्टीनेशनल कंपनी HCL ने अपना ऑफिस को नोएडा में शिफ्ट कर दिया और दुनिया की तमाम बड़ी कंपनी जैसे एडोबे, सैमसंग, HCL जैसी कंपनी नोएडा में हजारों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही है, जिससे लाखों की संख्या में जॉब क्रिएट हो रही है। लेकिन यहां सोचने वाली सवाल यह है कि आखिर इसके ग्रोथ का मेन कारण क्या है। नोएडा के ग्रोथ का एक मेन कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जब तक किसी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक वो शहर डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक वो इलाका डेवलप नहीं होगा। नोएडा में रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवेज पर काफी तेजी से ध्यान दिया गया, जैसे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवेज, यमुना एक्सप्रेसवेज को बनाया गया, कई फ्लाईओवर बनाया गया, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, जिससे कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए। अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को देखकर बड़ी बड़ी कंपनी नोएडा में इंटरेस्ट दिखाने लगी और यहां पर इन्वेस्ट करने लगी और इन सब डेवलपमेंट को देखकर यहां की प्रॉपर्टी काफी तेजी से बढ़ने लगी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ने नोएडा की कनेक्टिविटी को बढ़ा दी, वैसे ही ये शहर आईटी हब और कॉर्पोरेट हब बनने लगा। बहुत सारी कंपनी नोएडा में इसलिए शिफ्ट होने लगी क्योंकि यहां पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी था, लो कॉस्ट लेबर थे, स्किल लेबर थे। अगर हम रिपोर्ट की माने तो 3000 से भी ज्यादा स्टार्टअप ऐसे हैं नोएडा में जो कि लाखों की संख्या में जॉब क्रिएट कर रहे हैं और इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। नोएडा के ग्रोथ में रियल एस्टेट का काफी बड़ा योगदान है। यहां पर कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। यहां पर कई सारे प्रीमियम होटल, प्रीमियम शॉपिंग मॉल, DLF मॉल ऑफ इंडिया को बनाया गया। यही सब डेवलपमेंट आज नोएडा के डेवलपमेंट में चार चांद लगा रही है। और दूसरा कारण है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। हम सब जानते हैं कि नोएडा दिल्ली के किनारे बसा हुआ है। जैसे जैसे दिल्ली में पॉपुलेशन और पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे दिल्ली वाले लोगों की लाइफ इफेक्ट हो रही थी। दिल्ली के लोग वहां पर सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे थे क्योंकि दिल्ली पॉल्यूटेड हो चुकी थी। दिल्ली का ओवर पॉपुलेशन और ट्रैफिक को देखकर लोगों को एक नए शहर की जरूरत पड़ने लगी, जिससे लोगों की लाइफ बेहतर हो सके, अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। और इन सभी प्रॉब्लम का सवाल लोगों को नोएडा के रूप में मिला। नोएडा को डेवलप करते समय पार्क, ग्रीनरी, नेचुरल इन्वायरमेंट का काफी ज्यादा ध्यान दिया गया, जिससे नोएडा में रहने वाले लोगों की लाइफ अच्छी हो सके। नोएडा को डेवलप करते समय एक विशेष बात पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया कि यह शहर दूसरे शहर की तरह कॉम्पैक्ट ना हो, क्योंकि अगर शहर कॉम्पैक्ट होता है तो काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। इसीलिए नोएडा को खुला बनाया गया ताकि वहां रहने वाले लोगों की लाइफ अच्छी हो सके। नोएडा के ग्रोथ में लोकेशन का काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर नोएडा दिल्ली के पास नहीं होता तो शायद इतनी तेजी से एक्सपेंड नहीं होता, क्योंकि किसी भी बड़े शहर की जनसंख्या बढ़ती है तो उसके अगल बगल छोटे शहर में शिफ्ट की जाती है और यही नोएडा के साथ में भी हुआ। जब दिल्ली की जनसंख्या और ट्रैफिक बढ़ा तो उसे नोएडा में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि नोएडा दिल्ली से काफी नजदीक है। अगर यही जनसंख्या को पटना में शिफ्ट करना था तो यह इंपॉसिबल था, क्योंकि पटना दिल्ली से काफी ज्यादा दूर है। नोएडा को दिल्ली के पास होने का भरपूर फायदा मिला। नंबर 3, नोएडा में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को काफी तेजी से ध्यान दिया गया है। इस शहर को पूरे मेट्रो से जोड़ा गया है। साल 2016 में यहां पर CNG बस चलती थी, लेकिन उसको बंद कर दिया गया क्योंकि नोएडा में रोड कंडीशन साल 2016 में अच्छी नहीं थी। इसके चलते वहां के लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी। लेकिन फिर से उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार वहां पर इलेक्ट्रिक बस शुरू कर रही है, जिससे लोगों को मदद मिल सके।
लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम है जो आज नोएडा के लोग फेस कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि नोएडा कितना विकसित हो चुका है, वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं। उन बड़ी बड़ी इमारतों को पावर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनको पावर मैनेजमेंट सफिशिएंट रूप से नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि हम लोग सिंगापुर पावर मैनेजमेंट मॉड्यूल को इंप्लीमेंट करेंगे। इसमें स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के तहत पावर मैनेजमेंट किया जाता है, जिससे पावर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।